याद में तेरी जाग जाग के हम। इस फिल्म के गाने फिल्म के रिलीज होते ही लोगों की जुबान पर चस्पा हो गए थे। हुस्न जरा जाग तुझे इश्क जगा, तुमसे इजहारे हाल कर बैठे, तुमसे इजहार। सुरीले और शानदार गीतों के कारण ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई और रिलीज होते ही उस साल बॉक्स ऑफिस पर पहला दर्जा हासिल कर लिया। जाने मन एक नजर देख ले तेरे सदके। इस फिल्म के सिनेमा घरों में प्रदर्शित होने के साथ ही फिल्म के गानों ने चारों ओर तहलका मचा दिया और तब से लेकर आज तक ये गाने बज रहे हैं। मेरे महबूब में क्या नहीं मेरे महबूब में तेरे प्यार में दिलदार जो है मेरा हालेदार, कोई देखे आना। फिल्म में वैसे तो एक से बढ़कर एक गाने थे, लेकिन इस फिल्म में मोहम्मद रफी का गाया एक गाना ऐसा था जिसको लेकर संगीतकार नौशाद और निर्माता हरनाम सिंह रवैल के बीच तकरार हो गई। निर्माता ने इस गाने की रिकॉर्डिंग पर आपत्ति जता दी। कौन सा है वो गाना और निर्माता को उस गाने को लेकर क्या आपत्ति थी? संगीतकार नौशाद ने कैसे निर्माता की आपत्ति दूर की? क्या है उस गाने के बनने की दिलचस्प कहानी? इस वीडियो में आपको विस्तार से बताने जा रही हूँ, तो आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, साल 1963 में रिलीज हुई फिल्म मेरे महबूब गानों के कारण सुपरहिट साबित हुई थी। संगीतकार नौशाद के संगीत निर्देशन में बनी इस फिल्म के गानों ने हर तरफ धूम मचा दी थी। ये फिल्म साल 1963 में बॉक्स ऑफिस पर पहले स्थान पर रही। हरनाम सिंह रवैल के निर्देशन में बनी इस फिल्म में राजेंद्र कुमार, साधना, अशोक कुमार, अमिता, निम्मी, प्राण और जॉनी वॉकर ने भूमिकाएं की थी। जाने मन एक नजर देख ले तेरे सदके किधर। मेरे महबूब मुस्लिम सामाजिक फिल्म है जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और पारंपरिक लखनऊ की पृष्ठभूमि पर तैयार की गई है। इस फिल्म का सबसे प्रसिद्ध गीत मेरे महबूब तुझे मेरी को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के VM हॉल में शूट किया गया था। ये गीत जबरदस्त हिट साबित हुआ। मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत। इस गीत में कुछ जगहों पर विश्वविद्यालय के दृश्य भी हैं। फिल्म में राजेंद्र कुमार ने अनवर नाम के युवक का किरदार निभाया है जो कि AMU के छात्र होते हैं। राजेंद्र कुमार ने इसमें AMU की पहचान कहे जाने वाले लिबास शेरवानी को भी खूब पहना है। फिल्म में तहजीब और नफासत दिखाने के लिए खास तौर से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को चुना गया था। फिर मुझे नरगिसी आँखों का सहारा। इस गीत के बनने के बारे में संगीतकार नौशाद साहब ने दास्तान-ए नौशाद नामक पुस्तक में विस्तार से बताया है। नौशाद साहब ने बताया कि फिल्म का संगीत देने का प्रस्ताव लेकर खुद फिल्म के हीरो राजेंद्र कुमार आए थे। सबसे पहले मैंने इस फिल्म के टाइटल गीत पर काम शुरू किया। गीत के बोल थे, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा। नौशाद साहब ने कहा, मोहम्मद रफी साहब ने इस गाने की कई बार रिहर्सल की और रिकॉर्डिंग के दिन मैंने रवैल साहब को बुलाया। जब रवैल साहब वहां आए तब मैं रिकॉर्डिंग थिएटर में था। आते ही रवैल साहब ने पूछा, नौशाद साहब रिकॉर्डिंग शुरू होने वाली है लेकिन अभी तक आपके सारे म्यूजिशियन नहीं आए। इस पर नौशाद साहब ने कहा, सभी आ गए हैं। रवैल साहब ने कहा, बाहर तो सिर्फ 5-6 लोग ही बैठे हुए हैं। इस पर नौशाद साहब ने कहा, उतने ही लोगों की जरूरत है। ताज्जुब होकर वे बोले, आप तो कमाल करते हैं, फिल्म के थीम सॉन्ग की रिकॉर्डिंग है और आपने 5-6 म्यूजिशियनों को बुलाया है। इस मौके पर मैंने प्रेस के लोगों को बुलाया है, मेरी फिल्म के फाइनेंसर भी आ रहे हैं। वे लोग क्या सोचेंगे? फिल्म के थीम सॉन्ग का ये हाल है तो आगे क्या होगा? नौशाद साहब ने रवैल साहब से पूछा, सैकड़ों बाजू वालों को लेकर ही रिकॉर्डिंग करना जरूरी होता है क्या? फिर नौशाद साहब ने रवैल साहब को समझाया, आप सोचिए, आप इस गीत को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माहौल में और एक मुशायरे में पिक्चराइज करने आए हैं। ये फिल्म है, इसीलिए मैंने 5-6 साजिंदों को लिया है।
देखा जाए तो इतनों की भी जरूरत नहीं है। नौशाद साहब की बात सुनने के बाद रवेल साहब ने फिर दलील दी। 10 मिनट का गाना है, ऑर्केस्ट्रा के बिना जरूरी माहौल कैसे बनेगा? नौशाद साहब ने कहा, मुझे ये गाना रिकॉर्ड करने दीजिए, उसे कैसे फिल्माना है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, और देखने वालों को किस तरह बांध कर रखना है ये भी उस वक्त आपके ध्यान में आएगा। मैंने उनसे कहा, ऐसे गाने में ऐसी खूबी होनी चाहिए कि शायर का कलम भी उभर कर आए। हमें इस गाने को एक शायर विद्यार्थी पर फिल्माना है, लिहाजा यहाँ गाने की ज्यादा अहमियत है न कि संगीत की। नौशाद साहब ने उदाहरण देते हुए समझाया कि जब दुल्हन खूबसूरत हो तो आभूषणों की जरूरत नहीं होती। यही बात इस गाने में भी लागू होती है। रवेल साहब किसी तरह मान गए और बहुत कम साजिंदों को लेकर उस गाने की रिकॉर्डिंग की गई। उसके बाद जब नौशाद साहब ने ये गाना रवेल साहब को सुनाया और पूछा, अब बताइए आपको ऑर्केस्ट्रा कम लगता है? रवेल साहब ने स्वीकार किया, गाने में कोई कमी नहीं है। इसके बाद उन्होंने गाने की बहुत तारीफ की। इसके बाद नौशाद साहब ने सलाह दी कि इस गाने को ऐसा फिल्माना चाहिए कि देखने वाले बंद कर रहें। अगर हम इसे सीधे सीधे फिल्माएंगे तो इफेक्ट नहीं आएगा जो हमें चाहिए। आप ऐसा कीजिए कि हीरोइन लेडीज बालकनी में खड़ी हैं, कैमरा हीरो पर फोकस किए गए हैं। ऐसे में हीरो गा रहा है, याद है मुझे मेरी उम्र की वो पहली घड़ी, तेरी आंखों से कोई जाम पिया था मैंने, मेरी रग रग में कोई बर्क सी लहराई थी जब तेरे मरमरी हाथों को छुआ था मैंने। याद है मुझको मेरी उम्र की पहली। नौशाद साहब ने सुझाया कि यहीं पर फ्लैशबैक में दिखाया जाएगा कि हीरो हीरोइन की मुलाकात किस तरह हुई। उनकी पहली मुलाकात, एक दूसरे से टकराना, हाथ की किताबें नीचे गिरना, उन्हें उठाकर देते समय एक दूसरे के हाथों को छू जाना और उसी वक्त उनकी आंखें चार होना, इन सभी बातों से दर्शक गाने की ओर खिंच जाएंगे। अगर इस तरह से पिक्चराइजेशन होगा तो फिल्म की रफ्तार को कामयाबी मिलेगी। तेरी आंखों से कोई जाम पिया था। नौशाद साहब ने जैसा सुझाया वैसे ही इस गाने की शूटिंग हुई। यही नहीं, रवेल साहब इस कदर इस गाने से प्रभावित हुए कि इस गाने की रिकॉर्डिंग के बाद रवेल साहब फिर कभी किसी भी गाने की रिकॉर्डिंग के वक्त मौजूद नहीं रहे। आपको बता दें कि इसी गाने के लिए गायक मोहम्मद रफी, गीतकार शकील बदायूनी तथा संगीतकार नौशाद साहब को फिल्म फेयर अवार्ड में नामांकित किया गया था। तो दोस्तों, आपको ये गाना कैसा लगता है? आप इस गाने के बारे में क्या कहना चाहते हैं? इस बारे में अगर आपके पास कोई अतिरिक्त जानकारी हो तो अवश्य लिखें। ये वीडियो कैसा लगा? अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों के बारे में जानी अनजानी जानकारियां लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।